दोस्तों, कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव दुबई से सोने की तस्करी करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने एक खास तरह की बेल्ट के सहारे तकरीबन 15 किलो सोना छिपा रखा था, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ है। पिछले 15 दिनों में 4 बार वो दुबई गई। वीवीआईपी प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट पर उतरते ही सब हटो मैडम आ रही है, नो चेकिंग नो झिक। एयरपोर्ट पर उतरी, निकल गई पूरे तामझाम के साथ। मगर एक दिन कस्टम विभाग को शक हो गया, 15 दिन में 4 बार दुबई। भाई, लोग तो घर के चौराहे पर इतनी बार नहीं जाते जितनी बार मैडम दुबई जा रही। उसके बाद उन पर टीम ने नजर रखी। पता चला मैडम का नो सिक्योरिटी चेक। इस बार डीआरआई की टीम ने रान्या को रास्ते में रोक लिया। तो जो बंदा मैडम के साथ था, कांस्टेबल बसवराज, वो बोला, क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी है। डीआरआई की टीम बोली, ठीक है, बट चेकिंग तो होगी। उसके बाद मैडम की बेल्ट से तकरीबन 15 केजी सोना झड़ा। दोस्तों, इस मामले में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। चलिए आज आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। आखिर कैसे दुबई से सोने की तस्करी में आईपीएस की एक्ट्रेस बेटी कूद गई और पिता ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, और ये कारोबार होता क्यों है और कैसे होता है। अगर रान्या अपने पैसे से सोना खरीद कर ला रही थी तो इसमें गलत क्या है? दुबई से सोने की कॉमर्शियल स्मगलिंग कैसे होती है? सोने की तस्करी के लिए भारत पसंदीदा जगह क्यों बनता जा रहा है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में फिलहाल 1 किलो सोने की कीमत तकरीबन 85 लाख है, जबकि दुबई में 1 किलो सोने की ऑफिशियल रेट करीब 83 लाख रुपए है। अगर दुबई से 1 किलो सोना खरीदकर बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में लाकर बेच दे तो 3-4 लाख रुपए का फायदा मिल हो जाएगा। मतलब 1 केजी सोने पर सूखा सूखी तकरीबन 4-5 लाख का फायदा। एक्ट्रेस रान्या एक ट्रिप में करीब 15 किलो सोना लाती थी, यानी उनकी एक ही ट्रिप में करीब 51 लाख रुपए का फायदा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 दिनों में रान्या ने दुबई की 4 ट्रिप मारी। अब समझ लीजिए कितना फायदा। अब पहला सवाल दोस्तों, रान्या राव को सोने की तस्करी करते हुए एयरपोर्ट पर रंगे हाथों कैसे पकड़ा गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में रान्या राव ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी थी। पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई जा चुकी है, जबकि वहां ना उनका कोई बिजनेस है और ना ही कोई रिलेटिव। इससे राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई को शक हुआ और उन पर निगरानी बढ़ा दी गई। 3 मार्च 2025 को रान्या राव दुबई की एक फ्लाइट से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। वहां डीआरआई की टीम पहले ही उन्हें ट्रैक कर रही थी। रान्या बेहद कॉन्फिडेंट दिख रही थी, उनके चेहरे पर घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखे। एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी बताया, जिससे उन्हें एस्कॉर्ट मिल जाए और बिना तलाशी के एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। कांस्टेबल बसवराज इसमें उनकी मदद करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार डीआरआई की टीम ने रान्या को रास्ते में रोका तो कांस्टेबल बसवराज बोला, क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी है। हालांकि डीआरआई पहले से ही तैयार थी और रान्या को बेंगलुरु के एचआरबी लेआउट स्थित डीआरआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए ले गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो बेल्ट और जैकेट में चालाकी से छुपाई गई 14.8 किलो सोने की ईंटें मिले। इस सोने की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। रान्या को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलुरु में लावेल रोड पर रान्या के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली। इसमें भी 2 करोड़ रुपए और सोने के आभूषण और लगभग 3 करोड़ नगद बरामद हुए। दूसरा सवाल दोस्तों, आईपीएस की एक्ट्रेस बेटी रान्या दुबई में सोने की तस्करी में क्यों कूदी? रान्या के सोने की तस्करी में कूदने की 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, रान्या को मिलने वाला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। राजस्व खुफिया निदेशालय को सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से पता लगा कि पिछले 4 फ्लाइट्स के दौरान रान्या ने एक ही प्रोटोकॉल फॉलो किया। जब रान्या एयरपोर्ट पहुंचती थी तो एक अधिकारी टर्मिनल पर मुलाकात करता था और उन्हें बाहर ले जाता था, जिससे रान्या का सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। जांच से बचाने के लिए रान्या को सरकारी गाड़ी में ले जाया जाता था। इस प्रोटोकॉल की वजह से रान्या एयरपोर्ट से सोना निकालने की मुफीद शख्स थी। दूसरी बड़ी वजह, सोने की एक खेप से तगड़ी कमाई। जैसा कि आपको बताया, रान्या एक ट्रिप में करीब 15 किलो सोना लाती थी, यानी उसकी एक ही ट्रिप से करीब 51 लाख रुपए का फायदा। अब बड़ा सवाल दोस्तों, अगर रान्या अपने पैसे से सोना खरीद कर ला रही थी तो इसमें गलत क्या है? दरअसल दूसरे देशों से भारत में सोना खरीद कर लाने पर
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर कोई शख्स दुबई से 20 ग्राम तक सोना ला रहा है तो कोई चार्ज नहीं लगता। वहीं 20 से 50 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला रहा है तो 3% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर वो 50 से 100 ग्राम सोना ला रहा है तो 6% और 100 ग्राम से ज्यादा सोना लाने पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। वहीं दुबई से सोना खरीद कर ला रही महिलाओं के लिए 40 ग्राम तक के सोने पर कस्टम ड्यूटी की छूट है। 40 से 100 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला रही है तो 3% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर 100 से 200 ग्राम है तो 6% और 200 ग्राम से ज्यादा लाने पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है महिलाओं को। वहीं 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट 40 ग्राम है। हालांकि बच्चों को अपने साथ आने वाले लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना पड़ता है। दोस्तों, तय सीमा से ज्यादा सोना लाने और उस पर टैक्स न चुकाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अब सवाल यह है कि क्या रान्या सोने की तस्करी के लिए किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है? दरअसल रान्या कथित रूप से जिस तरह से सोना ला रही थी वो इंडिविजुअल स्मगलिंग जैसा लग रहा था। हालांकि डीआरआई अधिकारियों को शक है कि रान्या राव तस्करी के बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं। अब सवाल यह है कि दुबई से सोना लाने की कॉमर्शियल स्मगलिंग कैसे होती है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। दरअसल कॉमर्शियल स्मगलिंग में पूरा गिरोह काम करता है। इसमें हवाई और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर तस्कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है वो भी बताते हैं। देश में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र है। इन इलाकों में व्यापार, उत्पादन और दूसरे कारोबारी गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इन इलाकों में इस्तेमाल करने या निर्यात के लिए बनाए गए सामानों पर सीमा शुल्क और टैक्स से छूट रहती है दोस्तों। तस्कर लोग इसी जोन में लाए जाने वाले सोने की मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। एग्जाम्पल से समझे, अगर 5 किलो सोने का आयात हो रहा है तो तस्कर इसे 20 किलो बताते हैं। इसमें 5 किलो असली सोना होता है और बाकी 15 किलो नकली। इससे वे ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी फ्री सोने का व्यापार कर सकते हैं। ऐसे जोन में सोना पहुंचने के बाद तस्कर सोने को 20 किलोग्राम होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद वे एयरपोर्ट पर बंदरगाह से हैंडबैग के जरिए निर्यात करने के लिए सोना ले जा सकते हैं। मान लीजिए एजेंट ए ऐसे जोन में सोने को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया, तभी एक दूसरा एजेंट बी भी सेम बैग और सोना लेकर एयरपोर्ट में दाखिल होता है। दोनों एजेंट किसी एकांत जगह या शौचालय में जाकर असली और नकली सोने के बैग को एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद एजेंट ए नकली सोना विदेश ले जाते हैं। फिर सिक्योरिटी चेक पर पहले से जुगाड़ होने की वजह से बी जो रहता है वो बिना रोक टोक के घरेलू बाजार में सोना ला करके बेचने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सोने की तस्करी के लिए भारत पसंदीदा जगह क्यों बनता जा रहा है? अब इस पे गौर कीजिए दोस्तों। 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन से ज्यादा सोना गहने और दूसरे रूप में मौजूद है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद सोने की मांग हमेशा बनी रहती है क्योंकि भारतीय लोग पारंपरिक रूप से सोना जमा करते हैं। भारतीयों की मांग के बराबर देश में इतना सोना खनन नहीं होता। भारत में हर साल सिर्फ करीब 1 टन सोना पैदा होता है जो हुट्टी गोल्ड माइन से आता है। इस वजह से ज्यादातर सोना आयात करना पड़ता है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो भारत को सोने के तस्करों के लिए स्वर्ग बनाता है। हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करने की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इससे भुगतान घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट पर ज्यादा दबाव पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी देश में निर्यात से ज्यादा आयात होता है तो भुगतान घाटा बढ़ता है। इससे बचने के लिए सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। इससे सोने की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन सोने की मांग की कमी नहीं होती है। जो तस्करों के लिए बेहतर अवसर होता है वो सोने की तस्करी करके कस्टम ड्यूटी बचा लेते हैं और फिर देश में सोना कम कीमतों पर बेचते हैं। सवाल ये भी है कि सोने की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर भारत में क्या कानून है? भारत में सोने की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 3 तरह के कानूनों के में सजा का प्रावधान है। कस्टम एक्ट 1962, इसके तहत कोई व्यक्ति अवैध तरीके से देश में सोना लाता है या ले जाता है तो उसे कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। तस्कर से सोना जब्त कर लिया जाता है। विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम 1999 यानी फेमा, यानी इसके तहत सोने की तस्करी
को विदेशी मुद्रा का उल्लंघन माना जाता है। इसमें 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं बीएनएस की धारा 111 इसके तहत ट्रैफिकिंग ऑफ इल्लीगल गुड्स के अंतर्गत 5 साल की जेल से लेकर उम्र कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे मामले में दोषी को आजीवन विदेश यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर सोने की तस्करी में फंसी रान्या की गिरफ्तारी पर उनके आईपीएस पिता ने कहा कि आईपीएस के रामचंद्र राव ने ये कहा कि ये खबर बहुत बड़ा झटका है और निराशा के रूप में सामने आई है। रान्या ने 4 महीने पहले आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी से शादी की थी। वो अपनी शादी के बाद हमसे मिलने तक नहीं आई। हमें उससे या उसके पति के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं। उसने हमें निराश किया। अगर कोई गलत काम किया है तो कानून अपना काम करेगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।